आज हम लोग जो चैप्टर 16 है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक तो आएगा फिल इन द ब्लैंक और एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट। तो वही बात, बड़े क्वेश्चन कुछ भी नहीं देखने हैं आपको मतलब इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और फिर चेक करना है यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये मान के चलो मैंने ये क्वेश्चन नॉइज़ पोल्यूशन तक शायद लिए हैं, एक दो क्वेश्चन शायद वाटर पोल्यूशन का होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में तुम लोग वाटर पोल्यूशन तक उस चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, फिर तुम्हें खुद ही ऐसे फील होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैम ने यहाँ से क्वेश्चन बनाए थे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी मैं चैप्टर आपको बता रही हूँ कहाँ से मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, फिर तुम लोग उस चैप्टर को वहाँ तक रीड करना, वाटर पोल्यूशन तक। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, विच एक्ट पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर इन्वायरमेंट। देखो चैप्टर क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, जिसमें हमारे पास में पोल्यूशन सबसे पहले आता है, एयर है, वाटर है, इनकी जो क्वांटिटी क्वालिटी चेंज हो जाती है उसको अपन पोल्यूशन बोलते हैं। और दोज फैक्टर आज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन इज़ नोन एज द पोल्यूटेंट, ये बात तुम्हें पता है। तो इसके लिए एक एक्ट लिया गया था, उस एक्ट का क्या नाम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये तुम्हें याद रखना है कि इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्ट बना था, उस एक्ट का क्या नाम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एक्ट कब हुआ था, 1986 में, ठीक है। फिर था विच टेक्निक रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। तुम्हें याद है क्या, एयर को कंट्रोल करने के ऐसे दो डायग्राम दे रखे तुम्हारी वाली बुक में, एक कुछ इस टाइप से दे रखा है ना, ऐसे एक बॉक्स सा दे रखा है जहाँ से यहाँ से अपन पोल्यूटेंट एयर पास करवाते हैं, फिर एक वाटर फ्लो होता रहता है जो CO2 को क्या करता है, रिमूव करता है। तो उसका क्या नाम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रबर। तो एयर पोल्यूशन में CO2 को रिमूव करने वाला कौन होता है, स्क्रबर होता है। फिर देखो उसी पैराग्राफ के अंदर फुल फॉर्म रखिए, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। उसी पैराग्राफ में ये फुल फॉर्म रखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या बोलता है कि पर्टिकुलर साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm of human health। PCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पोल्यूटेंट है उसकी साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है तो वो भी बॉडी को क्या करेगा, हार्म करेगा। तुम्हें डाटा याद है CPCB की फुल फॉर्म और कितने डायमीटर, माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर लेस देन। फिर पूछा है मैंने, हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन थ्रू द ऑटोमोबाइल यूज़। क्या यूज करोगे, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल। मतलब जो ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल व्हीकल चल रहे हैं जिसमें पेट्रोल डीजल है, तो उनसे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो CO2 जो होती है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा रिलीज करते हैं। तो उनके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, तो आप क्या ले सकते हो इसके आंसर में, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का मिलकर, क्या फ्री, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल को यूज करके जो व्हीकल्स है उनसे एयर पोल्यूशन कम किया जा सकता है। फिर मैंने एक अपन व्हीकल्स में क्या लगा सकते हैं, कैटेलिक कन्वर्टर। देखो एक तो लेड फ्री पेट्रोल और डीजल काम में ले सकते हैं, दूसरा कैटेलिक कन्वर्टर। अब तुम्हें पूछे कैटेलिक कन्वर्टर किस मेटल के बने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लेटिनम और प्लेडियम एंड रोहडियम मेटल के बने। प्लेटिनम, प्लेडियम, रोहडियम, इन 3 मेटल से मिलके बने। कौन कौन सा है, प्लेटिनम, पेडियम और रोहडियम से मिलके। मतलब ये याद रखो कैटेलिक कन्वर्टर किस मेटल के बने। अब देखो ये क्या करते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसको चेंज कर देते CO2 और वाटर में, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको चेंज करते कार्बन CO और इसको नाइट्रोजन में। ठीक है, फिर देखो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल, देखो ये तो था इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक्ट। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट कब बना? 1981 में बना। 1987 में एयर पोल्यूशन में किसको शामिल कर लिया? नॉइज़ भी किसको में दे दिया? एयर पोल्यूशन ही है नॉइज़ भी। तो एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट कब बना? 1981 में बना। 1987 में किसको शामिल कर लिया गया? नॉइज़ को एयर पोल्यूशन में शामिल कर लिया गया। देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, एयर पोल्यूशन 1981 कंट्रोल करने वाला, और नॉइज़ पोल्यूशन इसमें 1987। ठीक है, फिर है विच टेक्निक मोस्ट वाइडली यूज रिमूव द पोल्यूटेंट मैटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर। ये पूरी ऐसी कैसी लाइन दे रखी है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकता है, ऐसी पूरी लाइन दे दे, खाली जगह छोड़ दे, तुम्हें फिल करना भी आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इस टेक्निक में तुम्हें याद होगा ऐसे एक प्लेट बनी होती है, उस प्लेट पे से जस्ट एयर पास करते तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जो एयर की बॉन्डिंग बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से इसे कोरोना कहा था। उस प्लेट का क्या नाम दिया था? कोरोना प्लेट नाम दिया था। फिर उसके बाद में जो नॉइज़ पोल्यूशन है, मतलब अनप्लीजेंट साउंड को आप नॉइज़ पोल्यूशन बोलोगे, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन देखा जेट प्लेन वाला, कितने? 150 dB मोर। dB तो ये पता है यूनिट होती है। ठीक है, फिर है PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। CNG कर लोगे, कंप्रेस नेचुरल गैस। फिर वाटर पोल्यूशन देखो एक्ट कब बना? 1974। वाटर प्रिवेंशन देखो 1981 एयर कंट्रोल, 1987 नॉइज़ को एयर पोल्यूशन में, 1986 इन्वायरमेंटल इम्प्रूव करने वाला, और 1974 में क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। BOD की फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये याद रखना भाई, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD है क्या, तुम्हें ये भी वेरी शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है, BOD की डेफिनेशन भी पूछ सकता है तुम्हें, तो तुम लोग वो भी याद रखोगे कि कोई भी वाटर है, देखो वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा उसकी BOD उतनी ज़्यादा होगी, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ये समझ में आ गई क्या बात? वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब पोल्यूटेंट वाटर में ऑक्सीजन कम है, तो उसे किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा उसमें ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी, इसीलिए उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो ये वाली बात तुम लोग ध्यान में रखोगे। फिर देखो कोई भी वाटर है ना, वो पोल्यूटेंट हो गया लार्ज, देखो एक ये वाली याद रखना, प्रेजेंस ऑफ लार्ज न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन समझते हो जो अपने आप फ्री फ्लोटिंग करने वाले, फ्री फ्लोटिंग। अगर ये प्लांट की बात करो तो फाइटोप्लैंक्टन बोल दो, एनिमल की बात करो तो जू प्लैंक्टन बोल दो। फ्री लिविंग जो वाटर में अपने आप फ्लॉट कर सकते हैं उनको प्लैंकटन बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अगर प्लांट की बात हो तो फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल की बात हो तो जू प्लैंक्टन। तो अगर कोई भी वाटर उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गए, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने की वजह से उसमें फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा से एल्गी ज़्यादा हो गई। अब वो एल्गी क्या करती है? एल्गी चारों तरफ फैल गई, ठीक है, सनलाइट भी अंदर जाने नहीं देती, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको खुद ले लेती है। तो उसके जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सबकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसे अपन बोलते हैं एल्ग ब्लूम। क्या बोलते हैं? मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट होने से एल्गी इंक्रीज हो गई, तो उसे क्या बोला है? एल्ग ब्लूम बोला है। तो ये वाली लाइन भी तुम्हें ध्यान में रखनी है। एक था ना टेरर ऑफ बंगाल, है ना, वो वाली बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। तो वो भी तो यही तो करता है, मतलब उसके अंदर क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, तो वाइडली से स्प्रेड हो गया था, तो जो अदर ऑर्गेनिज्म थे उन सब की डेथ हो गई थी।
क्लियर है। तो मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं चैप्टर 16 में से। आई होप तुम लोग वाटर पोल्यूशन तक पूरा पढ़ोगे, फिर तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। जब ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताओगे। उसके बाद में मैं आगे का तुम्हें रिविज़न करवाऊँगी कि इस टाइप से मैं जो क्वेश्चन बना रही हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहे हैं क्या, या पता चल रहा है क्या इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम। क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन ही देखने हमें, बड़े क्वेश्चंस हमें नहीं देखने। ओके बच्चों।